मब गम धब गम रे मधु बन मेरा देगा नाचे रे सा 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 नि धब मब धब गम रे धनि रे सा 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 गम पब नि रे सा मधुबन में राधेगा नाचे रे मधुबन में राधेगा नाचे रे नाचे रे नाचे रे। तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स, लेकिन एक ही भाव, इमोशंस, जो गुरुजी हर बार कहते हैं। जैसे मैंने फिर से कहा, फिर से दोहराऊं, जो लेट आए हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एवरीथिंग डिफर्स बट वन थिंग इज सेम, दैट इज इमोशंस। अफ्रीकन भी ऐसे ही रोता है जैसे इंडियन रोता है, अमेरिकन भी ऐसे ही हंसता है जैसे महाराष्ट्रन हंसता है, क्योंकि इमोशंस एक है, भाव एक है, और वही भाव, एक भाव संगीत में है। अगर उस भाव को ही निकाल दें तो इट्स नॉट साउंड बट इट्स नॉइज, इट्स नॉट वॉइस, इट्स नॉइज एक्चुअली। फिर वो शोर है, क्या किया तो आ किया, अब इसी को आ ये साधना से आता है, ऑफ कोर्स। मैं एक सेमिनार में गया था जिसमें रूप कुमार राठौड़, यहां पता है किनको? रूप कुमार राठौड़ जी, इनका ऐसे वर्कशॉप था। तो बोले सा से सा वो एक जर्नी है, एक कहन है, लेकिन कितने उसमें विचार हैं। सा मतलब साधना, इंसान सा से शुरू करता है, क्यों? वो साधना। रे रियाज, साधना करने के लिए क्या करना है? रियाज। रियाज करने से ग क्या मिलता है? ज्ञान, दैट इज ग, ज्ञान। ज्ञान मिलने से म माया, प्रसिद्धि, नाम, शोहरत, दौलत, माया, ये सब प्राप्त होने से प तब पता चलता है कि मैंने इसलिए नहीं गाया था, इसलिए ही मैंने ये गाना शुरू नहीं किया था। परमेश्वर, मुझे उसके लिए गाना है। जैसे इन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी, पहले लोग एक्चुअली गाते थे पहले के जमाने में, जब राजा महाराजाओं का जमाना जब था, पहले सिर्फ मुगल्स, वो मोहम्मडन्स के पास ज्यादा विद्या होती थी, तो वो पहले सिर्फ ईश्वर के लिए गाते थे। तानसेन कहो या एनीबडी, इट वॉज टेकन एज अ वेरी रिच आर्ट। हर कोई सीखता नहीं था, हर किसी को सीखने की सहूलियत नहीं थी, हर एक को ये सीखने की परमिशन नहीं थी। इट वॉज लाइक कि भाई हाँ यही सीख सकता है, और एंड इट वॉज वो हेरिडिटरी होता था। सपोज मैं गा रहा हूं तो मेरा बच्चा ही सीखेगा और कोई नहीं सीखेगा, पहले ये जमाना था। फिर धीरे धीरे वो दरबारों में आता गया, जब बादशाह जब गाते थे महलों में, फिर वो मंदिरों में आता गया, और फिर लोगों के पास आता गया धीरे धीरे। तो एक्चुअली पहले म्यूजिक वॉज जस्ट फॉर गॉड, बस उसके लिए गाना। फिर यू मस्ट हैव रेड अबाउट बैजू बावरा और हरिदास जी, हरिदास स्वामी जी, बैजू बावरा जी के गुरु, तानसेन जी के गुरु, जो सिर्फ जंगलों में गाते थे। आई होप यू ऑल नो और यू डोंट नो, तो सिर्फ जंगलों में गाते थे। तो एक बार अकबर जी तानसेन को लेके आए कि यार तू इतना अच्छा गाता है तानसेन, तो तेरा गुरु कैसे गाता होगा, मुझे उनको सुनना है। तो बोले चलिए मैं मिलाता हूं। तो वो पर्वत को वहीं अपनी लाइफ नेचर को उन्होंने समर्पित कर दी थी, हरिदास स्वामी जी। तो एक बार वहां गए और बोले कि
भाई आपका शिष्य इतना अच्छा गा रहा है, आप भी आइए महलों में और मेरे महल में गाइए। तो बोले मैं नहीं गाऊंगा। तो बोले मेरे जैसा बादशाह आपको महल में बुला रहा है, ये आपकी खुशकिस्मती है। तो बोले फिर भी नहीं गाऊंगा। तो मिन्नतें करने लगे, लेकिन बोले नहीं होगा। तो बोले तो फिर आप किन के लिए गाते हैं? तो ये पक्षियों के लिए, ये पेड़ पौधों के लिए और मेरे खुद के आत्मरंजन के लिए। मैं दूसरों के लिए नहीं गाता, मैं इन नेचर के लिए गाता हूं। तो पहले म्यूजिक वॉज फॉर नेचर, फॉर एवरीवन, फॉर ऑलमाइटी। फिर धीरे धीरे वो दरबारों में और मंदिरों में और फिर लोगों को, आम जनता को सिखाने की क्या कहूं, ट्रेडिशन बनता गया। पहले इट वॉज नॉट अ ट्रेडिशन लाइक दिस। मैंने कई किताबों में इतना तक पढ़ा है कि पहले उसको डाउरी ऐसे देते थे। आई होप यू नो डाउरी मीन्स व्हाट। वो दहेज के रूप में बंदिशें देते थे, राग बंदिशें लिखकर दहेज के रूप में देते थे। उतना प्रेशियस था उस वक्त। तो खैर, तो मैंने अभी कहा सा मतलब साधना, रे मतलब रियाज, ग मतलब ज्ञान, म मतलब माया। लेकिन एक इंसान कहता है कि नहीं, इस चीज के लिए मैंने गाना शुरू नहीं किया था। प परमेश्वर, फिर उसकी तरफ ध्यान दौड़ता है। प परमेश्वर से ध ध्यान, उस प्रभु के ध्यान में लीन होते। ध्यान होने के बाद नी, निराकार रूप के दर्शन, द अल्टीमेट। नी से सा, समाधि। तो इसलिए कहते हैं कि एक गवैये की यात्रा साधना से समाधि तरफ है। उसमें हम कहां है ये हमें पता करना है। फिर बोले मैं तो अभी सा पे हूं। तो एक प्रेस ने पूछा ऊपर वाले सा या नीचे वाले सा पे? तो बोले नीचे वाले सा। खैर, तो कहां पर था मैं? हाँ, तो इस वजह से पहले लोग गाते थे और धीरे धीरे वो एज ए प्रोफेशन धीरे धीरे बनता गया। पहले सिर्फ प्रभु की आराधना और ईश्वर को रिझाने के लिए होता था। फिर वो तुलसीदास हो या संत ज्ञानेश, एनीबडी यू टेक, उनके दोहे वो सिर्फ प्रभु के लिए उन्होंने लिखे हैं और उनको एक राग में बांध दिया। जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे। सुबह का है, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन। तो प्रभु के लिए है सब। कान्हा रंगवान गारो, कान्हा रंगवान गारो, हे भीजत मोरी सारी चुनरिया, भीजत मोरी सारी चुनरिया। मैं कैसे घर जाऊं कान्हा रंगवा नगारो। कैसे फेंकोगे रंग तो घर पर कैसे जाऊंगी, मुंह दिखाऊंगी कैसे लोगों को? पैया परत तो से विनती करते, पैया परत तो से विनती करत, कान्हा न डरो न रंग अंग बीजत, कान्हा डरो न रंग अंग बीजत। रंग से भरी मोरी सूरतिया, रंग से भरी मोरी सूरतिया, मैं कैसे हूं कान्हा रंगवा न डारो। तो इफ यू टेक एनी ओल्ड बंदिशेस, प्रभु का स्मरण है। एंड इसीलिए शास्त्रीय संगीत आध्यात्म की तरफ लेके जाता है और अच्छे विचार करना, अच्छी सोच लाना, इट हेल्प्स इन दैट। एंड धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होके
भजन में आया, गजल बना, फिर नाट्य संगीत हुआ। पहले के समय में नाट्य संगीत बहुत होते थे, आज तो बहुत कम हो गए। आई एम श्योर जो यहाँ महाराष्ट्र उनको पता होगा ये, मतलब नाटकों में जो डांस करते हैं या एक्टिंग करते हैं उस पे गाना। ये प्लेबैक सिंगिंग का कंसेप्ट, ये प्लेबैक, व्हाट इज बीइंग प्लेइंग यू आर सिंगिंग इन द बैक ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड प्लेबैक। पहले थिएटर्स में ऐसे होता था, जब कोई गाना गाता था, हर कोई गाना नहीं गा सकता था पहले, तो उसके लिए स्टेज के पीछे कोई इंसान एक गाता था और उसे वो होंठ हिलाता था। फिर वो धीरे धीरे जब पिक्चर में आने लगा तब एक प्लेबैक सिंगर का एक टाइटल दिया गया। लेकिन पहले प्लेबैक मतलब जो स्टेज के पीछे गाता है, और फिर गजल, सूफी, पुराने गाने, सेमी क्लासिकल एंड पॉप, जैज, रिमिक्स एंड व्हाट नॉट, अभी तो क्या क्या निकल रहा है, डीजेज। तो इसलिए शास्त्रीय संगीत को सीखना चाहिए, सुनना तो चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा आप लोग को सबको सीखना चाहिए, भले जितना है। जरूरी नहीं कि हमको गवैया ही बनना है, लेकिन अपने मन की शांति के लिए उसको थोड़ा तो गाना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। Sorry? Very much, yeah. Yeah, it's a very good point you said. वो हम जब ओंकार का नाद करते हैं, yeah, it's a very good point. Basically, what is that Om? O-U-M. Whenever we are saying, when we finish our Om, मस्तिष्क पर वाइब्रेशंस होते हैं। ओम, this sinus, मस्तिष्क, that helps in your breathing capacity. Of course, that is also one of the good points, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे याद है एक बार कहते थे कि संगीत एक नाद योग है, नाद योग, मतलब उसमें तप होता है साउंड, मतलब नाद का। एक आवाज जो आपके अंदर ऑलरेडी है, उससे आपका कनेक्शन हो रहा है, वो जो शक्ति अंदर जो है, और वही शक्ति ईश्वर है। इसलिए कबीर जी ने बहुत ही अच्छा एक दोहा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना ही मैं कोई योगी में हूं, ना ही मैं कोई तीर्थ स्थल पर हूं, मैं तेरे अंदर ही बसा हुआ हूं। झांक कर देख एक बार, तो वो आध्यात्म की ओर हम जब जाते हैं, तो संगीत इज द अल्टीमेट, मैं कहता हूं एक शॉर्टकट है म्यूजिक, जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है विदाउट गिविंग एनी एफर्ट्स। 6-7 महीने ध्यान में बैठना, लेकिन वही 5 मिनट एक भजन गाए
actually are connected to that. You actually feel कि हाँ क्या बात. So these are the different points, streams which heals your mind and maybe your soul. But at the end, important is how you think. गाने के बाद भी विचार कुछ अलग है, तो healing will not be done. मुझको कहाँ हो, ये गाते समय मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूं, इसको तो देख लूंगा, मैं तो इससे कुछ healing नहीं होता. It's actually what you think. Music is just a medium to reach there. But if the thinking is good, music की भी कोई जरूरत नहीं है. Actually what you think is important. I'm going one step ahead. Sorry, but संगीत एक माध्यम है उस राह पर चलने का. लेकिन अगर उस राह पर आप चल ही रहे हैं, अच्छे सोच, अच्छे विचार, finish. मन रे तू काहे ना धीर धरे. हमने 1000 बार रफी साहब से सुना होगा, लेकिन एक्चुअली इसका कोई मर्म हम जान ले. मन रे तू काहे ना धीर धरे. थोड़ी तो पेशेंस रख, इतना उतावला क्यों है. 5 सेकंड की जरा पेशेंस रखेगा और सिर्फ ध्यान लगाकर अपने आप को अच्छे से देखेगा, तो वो शांति मिलेगी जो जहां पर तू ढूंढ रहा है हर एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन एक्चुअली वो अंदर ही बसा है. ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे. मन रे तू काहे ना धीर धरे. निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे. मन रे इस जीवन की चढ़ती ढलती रूप को किसने बांधा. रंग पे कितने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा. काहे ये जतन करे. In other words, leave it up to God everything.